अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अज़ीज़ लोकापल्ली। आइए, आज मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कारपोरेटर आरिफ भद्रापुर साहब। कर्नाटक में जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं और फाइनल लिस्ट बनने वाली है, देखा जा रहा है कि बहुत सारे नाम डिलीट हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, आज हम उनसे पूछते हैं, देखेंगे इस मौजू पर क्या कहते हैं। कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। असेंबली कोई भी इलेक्शन होने से पहले वोटर लिस्ट को नए तरीके से पब्लिश किया जाता है। कर्नाटक के चंद ज़िलों में ये पब्लिश हो चुकी है। उसमें देखने में आया है कि बहुत सारे स्लम एरियाज़ के नामों की कटौती हुई है। कुछ दिन पहले लोगों को भेजा गया था सर्वे करने के लिए। वो लोग खास करके ये देख रहे थे स्लम एरिया में कितने, एक घर के अंदर कितने वोट हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। वो चीज़ अभी समझ में आ रही है। ये लोग वो डाटा कनेक्ट करके ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग और साजिश की गई है, जहाँ देखने में ये आ रहा है कि एक फैमिली में अगर 4 या 5 वोट है तो उसमें से एक गायब कर देते हैं, डुप्लीकेट वोट मिला रहे हैं। ये बहुत ही सीरियस मामला है। ये जो मैं 4 दिनों से घूम रहा हूँ कारपोरेशन में वोटर लिस्ट के लिए, अभी तक पब्लिश नहीं हो रही है वोटर लिस्ट। सुनने में आ रहा है 1-2-3 दिन में वोटर लिस्ट मिलेंगी। हमें भी अभी ये एक धुंधला धुंधला पता चला है कि बहुत सारे स्लम एरिया में वोटिंग को डिलीट किया गया है। तो हम लोग वो लिस्ट देख के आने वाले दिनों में कानूनी कार्रवाई करेंगे, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप किसके तरफ ब्लेम करना चाहते हैं? किसकी जानिब से हो रहा है? आपको किसके ऊपर शक व शुबा है? बात नहीं, कर्नाटक का जो माहौल आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, कांग्रेस के लीडर, हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो की यात्रा शुरू की है और वो यात्रा में जो रिस्पांस मिल रहा है उसे देख के बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी के पास इलेक्शन करने के लिए मुद्दे नहीं है, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। अब इलेक्शन में कैसे जाएंगे? काम ही नहीं के 40% कमीशन के सिवा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो ये लोग डर चुके हैं, इलेक्शन के लिए डर रहे हैं लोग। तो अभी इलेक्शन में जीतने के लिए ऐसे इनके पास कुछ नहीं है। ये या तो मशीन का इस्तेमाल करते हैं या ये वोटिंग लिस्ट में ऐसे नाम गायब करके जीतते हैं। कभी बीजेपी वालों ने सीधे तरीके से इलेक्शन किया ही नहीं है। सो सुनने में आ रहा है कि कारपोरेशन के बड़े जो ऑफिसर्स हैं, इनमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। कारपोरेशन के ऑफिसर्स के बिना इन्वॉल्वमेंट के ये छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। सबसे पहले वोटर लिस्ट पब्लिश होते ही वेरिफिकेशन करके जहाँ भी उसके अंदर कमी पेशी नज़र आती है, हम सबसे पहले ऑफिसर के ऊपर ही ये कंप्लेंट करेंगे। बिना ऑफिसर्स के ये काम कोई कर ही नहीं सकता। तो आप अवाम को वोटर लिस्ट के ताल्लुक से क्या पैगाम देना चाहते हैं? अब इन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। जैसे कि इन लोगों ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, झटके के लिए मुद्दा बनाने की कोशिश की, हिजाब के लिए मुद्दा बनाने की कोशिश की, अज़ां के बाद परसों हाल ही में हमारे बेंगलुरु और हुबली के ईदगाह में मुद्दा बनाने की कोशिश की। इन लोगों के पास कुछ भी अब मुद्दा नहीं रहा। तो ये लोग घबरा गए हैं इलेक्शन के लिए। और जब से बीजेपी हुकूमत में आई है, किस माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम लोग जैसे ही ये वोटर लिस्ट पब्लिश हो तो अपने अपने नाम उसमें चेक करें। अगर आपको कहीं भी कमी पेशी नज़र आई तो फ़ौरन हम लोगों से रब्ता कायम करें और अपने नाम को उसमें दर्ज करवाएं।
क्योंकि हम लोग अक्सर, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि हम लोग अक्सर इलेक्शन के दिन वोटर आईडी को निकालते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं हमारा नाम कट गया है, तब हम कुछ नहीं कर सकते। तो आवाम को इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देना है। इमीडिएट आपको वोटर लिस्ट पब्लिश होते ही पता चल जाएगा। आप अपना भी चेक कीजिए, अपने घर वालों का भी चेक कीजिए, अपने मोहल्ले वालों का भी चेक कीजिए। कहाँ भी कमी पेशी अगर आपको नज़र आई तो फ़ौरन हम लोगों से राब्ता कायम करें। शुक्रिया।